मैं शीला, महिला कॉलेज चाईबासा, बीए डिपार्टमेंट। आज मैं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालूंगी। सबसे पहला कारक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जैसे कि एक कहावत है कि एक घोड़े को पानी के पास तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। इसी प्रकार हम किसी बच्चे को तब तक कुछ नहीं सिखा सकते जब तक कि वह कुछ नहीं सीख सकता, जब तक कि वह सीखने के लिए तत्पर या तैयार ना हो। और किसी अभिप्रेरणा के बिना यह क्रिया संभव नहीं हो सकती है। अतः एक शिक्षक को बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं प्रयोजनों को जानना चाहिए और उसके साथ ही उसको अभिप्रेरित भी करना चाहिए। दूसरा है संकल्प शक्ति। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण के साथ साथ उसकी संकल्प शक्ति का भी योगदान होता है। सीखने की इच्छा होने पर बालक विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीखने का बार बार प्रयास करता है तथा वह सफलता प्राप्त भी कर लेता है। परिपक्वता। अधिगम का परिपक्वता से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। किसी भी कार्य या व्यवहार को करने के लिए कुछ न्यूनतम शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। बहुत से ऐसे कार्य या व्यवहार होते हैं जो एक निश्चित आयु के बाद ही सीखे एवं किए जा सकते हैं। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया शारीरिक एक और मानसिक परिपक्वता से जुड़ी होती है। अगला है बुद्धि। सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि का सबसे अधिक महत्व होता है। मूर्ख व्यक्ति को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन या असंभव भी होता है। सभी बालकों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। उसके सीखने की क्षमताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। किसी भी कार्य को करने या सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से व्यक्ति का स्वस्थ होना सबसे पहली आवश्यकता होती है। शरीर और मन दोनों के ठीक होने पर ही सीखने में भी रुचि उत्पन्न होती है। अगला है रुचि, अवधान एवं अभियोग्यता। रुचि, अवधान और अभियोग्यता, इन तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है तथा इससे सीखने की गति में भी तीव्रता आती है। रुचि से किसी व्यक्ति के कार्य करने की चाह एवं दिशा का पता चलता है, तो वही अवधान से तात्पर्य कार्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने अथवा एकाग्र होने से है। अभियोग्यता एक जन्मजात क्षमता होती है जिसे व्यक्ति की रुझान या झुकाव का पता चलता है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला है वातावरण यानी इन्वायरमेंट। अधिगम के लिए अनुकूल परिस्थितियों या वातावरण का होना भी बहुत आवश्यक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सीखने की प्रक्रिया ठीक तरह से संपन्न नहीं हो सकती है। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालकों की सीखने की प्रक्रिया में बहुत अधिक सहायता होता है। अगला है विषय वस्तु एवं शिक्षण विधि। विषय वस्तु का स्वरूप तथा शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधि भी अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बालक कठिन, उबाऊ एवं अरुचिकर पाठ्य वस्तु की अपेक्षा सरल एवं रोचक विषय वस्तु जल्दी सीख लेता है। अतः विषय सामग्री का स्वरूप बालकों की मानसिक योग्यता एवं परिपक्वता के अनुकूल होनी चाहिए। कठिन विषय वस्तु को शिक्षक द्वारा छोटी इकाइयों में तोड़कर रोचक ढंग से प्रस्तुत करके सरल एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। अगला है शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है।
शिक्षक के आचार विचार एवं व्यवहार का बालकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है तथा वह उनका अनुकरण भी करने का प्रयास करता है तथा अधिगम शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इसलिए शिक्षकों को अपने विषय का विद्वान होने के साथ साथ नवीनतम शिक्षण विधियों तथा बाल मनोविज्ञान का भी अच्छा ज्ञान रखना आवश्यक होता है। अभ्यास एवं निरंतरता। अभ्यास और उसमें निरंतरता अधिगम को बहुत प्रभावित करते हैं। निरंतर एवं बार बार किसी विषय वस्तु को पढ़ने अथवा अभ्यास करने से वह अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। यदि किसी सीखने का बहुत दिनों तक प्रयोग ना किया जाए तो वह भूलने लगता है। अतः सीखने की प्रक्रिया में निरंतर अभ्यास का बहुत अधिक महत्व होता है। धन्यवाद।